नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम। आप सबको सादर जय सिया राम, जय माता दी। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे माँ दुर्गा की पूजा की। बंधुओं, दुर्गा पूजा महोत्सव पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन दुर्गा पूजा एक ऐसा महोत्सव है, नवरात्रि का एक ऐसा पर्व है जो वर्ष में 4 बार आता है। बंधुओं, ऐसा और कोई भी पर्व नहीं है जो वर्ष में 1 से 2 बार भी आता हो, लेकिन नवरात्रि पर्व एक ऐसा पर्व है जो वर्ष में 4 बार आता है। अब 2 नवरात्रि तो सबको पता होते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। अश्विन मास और चैत्र मास में आने वाली नवरात्रि सब जानते हैं, लेकिन आषाढ़ मास और माघ मास, इन 2 माह में भी नवरात्रि 2 बार और आते हैं। लेकिन आषाढ़ मास और माघ मास में होने वाली नवरात्रि को कहते हैं गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रों में क्या है कि मां भगवती के 10 गुप्त रूपों की भी पूजा आराधना होती है, जिनको 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। लेकिन गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक लोग सिद्धि आदि के लिए इन 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं। लेकिन बंधुओं, हम गृहस्थों के लिए तो ये चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का भी अलग अलग महत्व है, पूजा करने का विधान है। और आज हम यही जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा कैसे करें, शारदीय नवरात्रि में पूजा करने का क्या विधान है और दोनों का क्या लाभ है। बंधुओं, शारदीय नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है, अगर हम अपने घर में पहली बार माँ भगवती के 9 दुर्गा व्रत रखते हैं या माँ भगवती की स्थापना पहली बार कर रहे हैं या कोई भी रेगुलर तरीके से पूजा पाठ का कार्य नवरात्रि का हम आरंभ कर रहे हैं, तो वो शारदीय नवरात्रि से ही होना चाहिए। लेकिन यदि आपको किसी व्रत का, पाठ का या माँ भगवती की किसी भी पूजा पाठ का आपको उद्यापन करना हो, तो उसके लिए चैत्र नवरात्रि सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो शारदीय नवरात्रि में हम किसी भी पूजा का आरंभ करते हैं और चैत्र नवरात्रि में उद्यापन करने का विधान है। इसलिए शारदीय नवरात्रि में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी मां भगवती की आराधना की है। जिस समय रामचंद्र जी को लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण से विजय प्राप्त करनी है, तो उस समय रामचंद्र जी ने शारदीय नवरात्रि का व्रत किया, शक्ति की आराधना की, और शक्ति की आराधना करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की। तो शारदीय नवरात्रि जो है बंधुओं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन शारदीय नवरात्रि में कहा जाता है, यदि किसी को किसी भी दिशा में विजय प्राप्ति करनी हो, तो वो व्यक्ति 9 दुर्गा का व्रत के साथ माँ भगवती के 9 दिन तक 9 रूपों की पूजा आराधना के साथ सप्तशती का पाठ करे, और सप्तशती के पाठ के साथ साथ 10वें दिन अपराजिता देवी का एक अपराजिता स्तोत्र होता है। माँ भगवती अपराजिता की पूजा आराधना के साथ अपराजिता स्तोत्र के पाठ करे, और अपराजिता देवी के अपराजिता के पुष्पों से अगर वो सहस्त्रार्चन करता है, तो मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कहता हूं
कि वो ऐसी कोई दिशा नहीं है जीवन की जिसमें उसे विजय प्राप्ति ना हो सके। चाहे वो चुनाव आदि हो, चाहे कोई इलेक्शन हो, या कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए हो, या कोई मुकदमेबाजी हो, इन सब के लिए अपराजिता देवी का अपराजिता के पुष्पों से सहस्त्रार्चन बहुत ही श्रेयस्कर माना जाता है। लेकिन ये दशमी को होता है। बंधुओं, नवरात्रि की पूजा एक ऐसी पूजा है, अगर सच में कहा जाए तो दुर्गा सप्तशती में जितने श्लोक हैं, एक एक श्लोक प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है और इनका प्रमाण भी बहुत से साधक लोग देते हैं। और अगर मैं कहूं आपको भी अगर इसका प्रमाण लेना हो तो सच तो यह है कि सप्तशती में ही कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनको संपुट के नाम से दिया गया है। आपकी कैसी भी किसी भी कोई भी मनोकामना के लिए यदि आप उस संपुट के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं तो आपकी वो मनोकामना की पूर्ति निश्चित ही हो जाती है। जैसे आपके घर में कोई बाहरी भूत प्रेत इत्यादि नेगेटिविटी का प्रभाव है तो आपको किसी तांत्रिक किसी जादूगर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कहता हूं आप अपने घर में ही स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करें, नहीं तो किसी आचार्य को, सुयोग्य आचार्य को वर्णित करके उस आचार्य के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। लेकिन दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में प्रति श्लोक के साथ आप उस संपुट का पाठ करवाइए, प्रति श्लोक के साथ, जिसको कहते हैं संपुटित पाठ। और वो संपुट है जो दुर्गा सप्तशती में ही दिया गया है। सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रैलोकस्य खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद वैर विनाशनम। इस संपुट को लगा करके यदि 13 अध्यायों का पाठ होता है तो मैं गारंटी से कहता हूं आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में कैसी भी बाधा हो वो अपने आप स्वयं समाप्त हो जाएगी। पाठ के साथ लेकिन अंत में विशेष सामग्री, विशेष आहुतियों का हवन भी होना अति आवश्यक होता है। और ये एक बात नहीं है, मैं आपसे यदि कहूं, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे के विवाह वाले आते हैं और आकर के चले जाते हैं, या कोई ना कोई किसी तरह से टंग लगा देता है तो विवाह नहीं हो पा रहा, तो जिस बच्चे का विवाह नहीं हो पाना है तो उनके लिए भी दुर्गा सप्तशती में ही एक मंत्र दिया गया है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। आप इस संपुट के साथ या तो पाठ करिए या करवाइए, आपके मनोरथ की निश्चित ही पूर्ति होगी। और आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी दुख हो, कोई भी समस्या हो, तो आप उस समस्या के लिए एक सबसे बहुत छोटा सा नुस्खा मैं दे रहा हूँ। यदि आपको, चलिए हो सकता है पंडित जी नहीं मिल पा रहे हैं या आप किसी तरीके से इतना धन नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं दे रहा हूँ। आप पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा करिए, आराधना साधना करिए और नित्य एक छोटा सा कार्य करिए। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक दिया गया है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आप प्रतिदिन इस श्लोक से 108 आहुति का हवन करें पूरे 9 दिनों तक। यदि आप इस श्लोक से 108 आहुतियों का हवन 9 दिन तक करते हैं और आपके घर में यदि कोई बहुत बड़ी समस्या है तो मैं तो कहता हूं आप इसको पूरे वर्ष करिए, और वर्ष नहीं कर सकते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों तक करिए, आपको रिजल्ट प्रत्यक्ष मिल जाएगा। कैसी भी समस्याएं हों, घर में कैसा भी कलेश हो, घर में कैसी भी बाधाएं हों, सब समाप्त हो जाएंगी।
और व्यापार आदि में अगर समस्या आ रही है, आपकी तरक्की में समस्या आ रही है, तो आप एक कार्य और कर सकते हैं। माँ भगवती को कनेर के पुष्पों से माँ भगवती का उनके नाम ले ले करके उनका सहस्त्रार्चन करिए और नित्य माँ भगवती की पूजा करिए और अंत में कन्याओं का पूजन करके उन्हें वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। तो ये नवरात्रि की महिमा है। बंधुओं, इतना ही नहीं, नवरात्रि महिमा तो इतनी बड़ी है कि जिससे कोई भी बड़े से बड़ी समस्या, कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, वो सब माता भगवती की कृपा से संपन्न हो सकता है। लेकिन एक समस्या है जिसके लिए आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वार्षिक रूप से पूजा पाठ और नवरात्रि आने पर पंडित जी के द्वारा पाठ करवाते हैं। लेकिन बहुत लोग कंप्लेंट भी ऐसी करते हैं कि आचार्य जी, मैं तो जाने कब से पाठ करवा रहा हूं, लेकिन मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला। उसका एक कारण और है। हमारी श्रद्धा तो भगवान के प्रति या ब्राह्मण के प्रति होनी बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए, अगर हम 9 दिन तक किसी आचार्य को अपने यहाँ वर्णित करते हैं, पूजा करवाते हैं, तो आपको क्या लगता है, आज के समय में कोई 500 रुपये से नीचे तो मजदूर भी नहीं मिलता है, लेकिन आपको ये लगता है कि पंडित जी ने 1100 रुपये में 9 दिन तक पाठ कर दिया। लेकिन जो 1100 रुपये में आपके यहाँ 9 दिन पाठ करेगा, क्या वो पाठ पूरा करेगा? क्योंकि वो 1100 रुपये से कई बार 10 जगह पाठ ले लेते हैं और फिर वो 10 में से एक भी जगह कहीं पूरा नहीं होता है। और ये बात उन यजमानों से ही नहीं, उन आचार्यों से भी है कि इसमें न तो आचार्य का भला हो रहा है, न यजमान का भला हो रहा है। दोनों को कोई लाभ नहीं, बल्कि नुकसान होगा। क्योंकि आचार्य की जिम्मेदारी है विधि करना, विधि करवाना, ये आचार्य की जिम्मेदारी है, और यजमान की जिम्मेदारी है कि उसका पारिश्रमिक उसको पूरा देना, उसको प्रसन्न करना। तो बंधुओं, एक पाठ करने में कम से कम 3 घंटे लग जाता है पूजा करके और पाठ करने में, लेकिन लोग 10 मिनट में पूरा पाठ करके चले जाते हैं। अगर ऐसे पाठ होंगे, ऐसी पूजा होगी, तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान होगा। वेदों में कहा गया है, जहाँ विधि का लोप होता है वहाँ आचार्य और यजमान दोनों का ही नुकसान होता है। इसलिए आचार्यों की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम उन आचार्यों से हाथ जोड़ करके निवेदन करके कहें और उनका पूर्ण पारिश्रमिक दें, जिससे कि वो हमारे यहाँ पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करें। तो बंधुओं, आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा है और आगे हम अभी इस पूजा पे बहुत सारी वीडियोज बनाने वाले हैं, बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं अपनी बात विराम करूं, तो आप सबसे मेरा एक नम्र निवेदन कि बंधुओं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और कमेंट करके अपनी सलाह साझा करें, जिससे हम आपकी और भी अच्छे से मदद कर सकें। मंगल भवन परिवार आपकी सेवा में निरंतर उपस्थित है। आप हमारी मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से चाहे कोई पूजा पाठ का सामान हो, चाहे कोई गुरुकुली परंपरा के पंडित जी हों, आप श्रेष्ठ सामान और श्रेष्ठ पंडित जी का चुनाव हमारी मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे साथ मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से सीधा जुड़ सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सबको सादर नमस्कार। जय श्री राम। आप सबका मंगल।